आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जब 3 साल में एनटीपीसी पानी खाली नहीं कर पाई तो किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देवे, पूर्व मंत्री चिटनिस। 4 विभागों की समिति करेगी जमीनों की जांच। किसानों की समस्या का निराकरण नहीं होने पर पूर्व मंत्री ने किया अधिकारियों से आग्रह। सनावद बेड़िया डालची क्षेत्र के करीब प्लांट शुरू होने के बाद 50 से अधिक किसानों के खेतों में उम्मीद से दुगना पानी उत्पन्न हो गया। वहीं किसानों द्वारा विगत 3 साल से इस संबंध में एनटीपीसी के अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूर्व में राजस्व विभाग इस जमीन का सर्वे कर किसानों को समस्याएं उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को किसान और एनटीपीसी अधिकारियों की बैठक लेकर जांच दल बनाया गया, जो जल्द एनटीपीसी से किसानों को 3 वर्ष का मुआवजा और जमीन का उपयोग नहीं होने पर उसका मुआवजा किसानों से अलग देने की बात कही। ये बात पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने एनवीडीए रेस्ट हाउस में किसान और अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। चिटनिस ने एसडीएम अनुकूल जैन, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल सहित डब्ल्यूआरडी के के सोलंकी, कृषि विभाग के बीएस सेंगर और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में किसानों ने अपनी जमीन को 3 साल से अधिक पानी उत्पन्न होने की बात कही। किसानों ने बताया कि पूर्व में 7 फीट 8 फीट तक पानी नहीं निकलता था, लेकिन जब से प्लांट शुरू हुआ तब से वहां का पानी जमीनों के अंदर जाकर ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं नलकूप कुओं का भी जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। खेतों में भी इसी कारण 3 साल से फसल नहीं लग पा रही। इस संबंध में एनटीपीसी और राजस्व विभाग के अधिकारियों का ध्यान दिलाया था। गत वर्ष कृषि विभाग जमीनों की जांच की गई थी, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पूर्व मंत्री चिटनिस ने एक किसानों से उनकी समस्या पूछकर एसडीएम कृषि विस्तार अधिकारी, डब्ल्यूआरडी, एनटीपीसी और किसान की संयुक्त समिति बनाकर 15 दिन में इसकी जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान सनावद बेड़िया ग्रामीण क्षेत्र के किसान और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। को देखते हुए अभी एसडीएम बड़वा, साथ में एग्रीकल्चर के ऑफिसर और डब्ल्यूआरडी के ऑफिसर, पीएचई के ऑफिसर, इन सभी को मैंने आग्रह करके यहाँ बुलाया। इन किसानों से बात उनकी कराई और कुछ 13-15 बिंदु हमने सबने साथ बैठकर बनाए हैं। उन बिंदुओं के आधार पर जांच हो जाए। सबसे पहले तो किसानों को मुआवजा मिले 3 सालों का, जिन 3 सालों में वे फसल नहीं ले पाए, और अगर ये ज़मीन अब काश्त योग्य नहीं है तो इस भूमि का मुआवजा किसानों को मिले और वह कहीं और कृषि करने योग्य भूमि लेंगे और एनटीपीसी इस भूमि का अपनी दृष्टि से सदुपयोग कर ले। और जो मर्जी सोल्यूशन निकलता है वो सोल्यूशन निकलने के लिए, समाधान निकलने तक सतत इन किसानों के साथ खड़े रहकर इनकी बात अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता साथी साथ में काम करते रहेंगे, इनके संपर्क में रहेंगे। एनटीपीसी अधिकारियों को भी आपने फोन पर निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिएगा उनको? उनसे मैंने यही कहा कि जब जांच करें राजस्व अधिकारी, क्योंकि कलेक्टर से भी मिले हैं कुछ दिन पहले, राजस्व अधिकारी जब जांच करें तब एनटीपीसी उसमें पूरा कोऑपरेट करें और एनटीपीसी और किसान, एनटीपीसी और गांव के लोग ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम सब एनटीपीसी के एक अच्छी संस्था है, देश को के लिए काम के इंटरेस्ट में काम करने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके काम करने पर, उसकी प्रेजेंस पर अपने ज़िले में हमें गर्व है। पर किसान परेशान ना हो, इसमें एनटीपीसी के अफसरों का भी पूरा सहयोग मिले, यही मैंने उनसे आग्रह किया है। कार्रवाई होगी। ग्राम डालची की जो किसानों की समस्या है ये काफ़ी लंबे समय से आ रही है और इसके संबंध में तत्समय भी जांच की गई थी और अभी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय से भी जो निर्देश प्राप्त हुए कुछ हमने बिंदु बढ़ाए हैं और उस पर हम तथ्यात्मक जांच करके अपना प्रतिवेदन जल्द ही कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे ताकि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके।